हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे वर्क डन फॉर रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो इस चीज़ को हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए क्या है, एक डाइपोल जो है जिसका डाइपोल मोमेंट P है, एक θ1 पोजीशन पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, जो आपके फिगर में दिखाया गया है। तो पहले आपका ये रखा है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक रखा है ना। तो इस पर ये θ1 पोजीशन में रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है इसकी डायरेक्शन से, और इसकी डायरेक्शन से θ1 एंगल बनाता है। तो अब इस पर सबसे पहले देखते हैं कि जब इस पर तो इसमें डाइपोल को इस पर एक दोनों ओर है, दोनों एंड्स पर फोर्स लगेंगे, पैरेलल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको घुमाने का जो है वो ट्राई करेंगे, घुमाने का प्रयास करेंगे। तो उस पर टॉर्क कितना होगा, टॉर्क इन दोनों बलों के कारण टॉर्क होगा T=PE sin थीटा। वो तो PE sin थीटा। तो अब देखिए क्या है, और आगे चलते हैं। तो टॉर्क, अब वर्क डन इन रोटेटिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, कोई छोटा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं डी थीटा। तो उसमें डी थीटा घुमाने में कि कितना कार्य करना पड़ेगा इसको, DW, और DW इज इक्वल टू टॉ डी थीटा। टॉ क्या है, आपका टॉर्क है, और डी थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टॉ की वैल्यू PE sin थीटा डी थीटा। अब वर्क डन निकालेंगे हम θ1 टू θ2 पोजीशन पर, यानी θ1 से यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। तो इस पोजीशन पे हम निकालेंगे θ1 से θ2 पोजीशन पे। तो ये W होगा, तो इसमें इंटीग्रल कर देंगे, तो लिमिट लगा देंगे θ1 टू θ2 टॉ डी थीटा। टॉ की वैल्यू रखेंगे यहाँ, तो θ1 इंटीग्रल θ1 टू θ2 PE sin थीटा डी थीटा। तो PV कांस्टेंट, EV कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका θ1 θ2 PE sin थीटा। तो PE को बाहर ले लिए, θ1 टू θ2। अब इसका डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे। साइन थीटा का इंटीग्रल होता है हमारा माइनस कॉस थीटा। लिमिट हो गई इसकी θ1 टू θ2। तो अब ये माइनस बाहर ले लो, PE, अब पहले अपर लिमिट लगाएंगे cos θ2 माइनस cos θ1। तो जब माइनस साइन को इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। ये इसका फार्मूला आ गया। अब हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए शुरू में ये मतलब ये इनिशियली क्या है, ये पैरेलल है, तो θ1 इज इक्वल टू 0 है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, और किसी एंगल थीटा तक घुमाना चाहते हैं, तो तब क्या होगा, θ1 की जगह पर 0 रखिए, θ2 की जगह पर थीटा रखिए। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू PE cos 0 माइनस cos थीटा। तो cos 0 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगी आपकी कितनी, तो ये हो जाएगी आपकी W इज इक्वल टू PE 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। तो जनरल फार्मूला वैसे इसका यही है, θ1 से θ2 तक इनकी वैल्यूज कुछ भी रख लीजिए, तो इसमें हम वर्क डन निकाल सकते हैं इसको रोटेट करने में, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला आ गया। तो अब इसकी कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है, अगर θ1 0 हो और θ2 90, यानी कि इसे 0 से 90 डिग्री तक घुमाया जाए, तो कितना होगा, W इज इक्वल टू θ1 की जगह पर 0 रखिए, और इसकी जगह पर cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू PE, W इज इक्वल टू PE। तो सिंपल है। तो अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है इसकी, देखिए θ1 इज इक्वल टू 0 और θ2 इज इक्वल टू 180। अब के 180 तक घुमा दिया गया है, 180 डिग्री से। तो क्या है, W इज इक्वल टू cos 0
यहाँ पर तो 0, यहाँ पर 180, cos 0 की वैल्यू 1, यहाँ माइनस इसकी वैल्यू cos 180 की होती है -1, तो ये हो गई PE 1 + 1 = 2PE। तो ये वर्क डन जो आ गया आपका, ये मैक्सिमम है जब हम 180 डिग्री इसको घुमा देते हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अब क्या देखते हैं हम इस पर, देखिए इस पर एक प्रॉब्लम देखते हैं। तो क्या है प्रॉब्लम, तो ये है इफ़ ए डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड इनिशियली, किसी फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है पहले से ही। तो θ1 क्या आ गया, तो गिवन दैट इनिशियली क्या है, इनिशियली θ1 = क्या है 90, θ1 पहले से ही 90 है, पहले से ही 90 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है। अब तो देन दी वर्क डन इन रोटेटिंग फ्रॉम दिस पोजीशन, इस पोजीशन से आगे घुमाया जाता है इसको। तो फिर भी तो पहली कंडीशन क्या है, व्हेन θ2 = क्या होगा, θ2 = क्या होगा 90, तो 90 तो पहले से है, तो θ2 होगा, देखिए हम 0 से लेते हैं तो 0 से नापते हैं हम, तो θ2 होगा 90 + 90, क्योंकि 90 + 90 का मतलब 180, ठीक है, तो 180 होगा ये। तो इसको हम देखिए क्या करते हैं, तो अब θ2 = 180 आ गया, तो W कितना आ गया, W आ गया PE cos θ1 - cos θ2। तो अब इस θ1 की वैल्यू तो 90 रखेंगे, तो ये हो जाएगा θ1 की वैल्यू तो 90 है, तो PE देखिए यहाँ θ1 की वैल्यू क्या है 90, θ1 तो इस पे यहाँ से यहाँ तक घुमाने में कितना हो गया, तो देखिए cos 90 माइनस cos 180, तो ये हो गया cos 90 की वैल्यू हो गई 0 माइनस, और ये माइनस इसकी होगी -1, तो ये हो गई इसकी एनर्जी, वर्क डन आ गया इसका PE, तो +1 हो गया ना, PE × +1, ठीक है, तो ये आ गया +1। तो अब देखिए क्या आ गया ये +1, तो ये आ गया आपका इंटू +1, तो ये आ गया आपका PE, तो इस कंडीशन में तो आ गया PE। अब इसमें क्या है, नंबर 2 कंडीशन में है, नंबर 2 कंडीशन में है आपका ये, तो नंबर 2 कंडीशन में आ गया आपका व्हेन θ1 = 90 और θ2 = 90 + 180 = 270, और तो W = आ गया PE cos 90 और माइनस cos 270, तो अब दोनों की ही वैल्यू 0 होती है, तो W = PE और 0 - 0, और ये आ जाएगा PE × 0, और ये आ जाएगा W = 0। तो कोई 90 से तो इस पर कोई मतलब वो वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, तो इसके क्योंकि ये परपेंडिकुलर पोजीशन में आ जाएगा ना, तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह का न्यूमेरिकल दे देगा और आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पहले से ही इसमें 90 दिया है, कभी आप θ1 = 90 ले लो और θ2 = 180 ले लो इसमें पहले में, तो क्योंकि पहले से ही 90 दिया हुआ है θ1, तो θ2 = 90 + 90 180 होगा, और इसमें होगा θ1 = 90 प्लस इसमें 180 दिया है तो 270 होगा, ठीक है। तो अब इसके की पॉइंट्स हैं, कुछ की पॉइंट्स क्या हैं, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिस्टम
यू शुड बी कैसी होनी चाहिए, मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी जो है मिनिमम होनी चाहिए। अगर कोई स्टेबल इक्विलिब्रियम में डाइपोल के, तो ये कैसी होनी चाहिए, ये उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है मिनिमम होनी चाहिए। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन चार्जेस, दो चार्जेस हैं उनके बीच अगर रिपल्सन या अट्रैक्शन का फोर्स है तो उसे कैसे निकालेंगे हम, F इजिकल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर। तो डी यू है, अगर आपकी एनर्जी दी हुई है पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस डी यू अपॉन डी आर से, और उनके बीच की डिस्टेंस है ये, तो इससे निकाल सकते हैं फोर्स। तो अगर यू दिया हुआ है एनर्जी, और फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम जैसे ऑफ डाइपोल, डाइपोल के स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब उसका डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक जैसी होनी चाहिए, मतलब ये बिल्कुल इसके पैरेलल होना चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम में। थीटा इजिकल टू क्या होना चाहिए, 0। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखें, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा इजिकल टू क्या होना चाहिए, 0। तो तब उसको वो क्या नाम है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो अब ये आपका कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और मैं समझता हूँ कि अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी, अगर आपके समझ में आ गया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। तो थैंक यू। और आगे से भी मैं लगातार आपका हेल्प कर रहा हूँ और करता रहूँगा, ठीक है। तो मैं आपको रोज़ कम से कम एक वीडियो देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और वो ठीक है, तो थैंक यू।